आज हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट मैं यूनिट एंड मेजरमेंट को शुरू से कराने वाला हूं, यानी कि ये क्लास 11 से मैं स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर जो बड़े बड़े कंपटीशन में आते हैं वो कोशिश करूंगा कि इसके अंदर आए। वो तो आप ही लोग बता सकते हैं कि मैंने कोशिश किया कि नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लाऊं और बताना आपको काम है। आप कमेंट से बताएंगे ताकि हमें फिर से प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हम फिर आगे और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो आप पढ़ेंगे ये स्टार्ट है क्वांटिटी से। अक्सर आप पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट को, आप कहां से पढ़ते हैं? आप यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, लेकिन आप पढ़ोगे क्वांटिटी से, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी का ही एक पार्ट है। और बच्चे, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो भविष्य में नीट हो, IIT जी हो, ये सब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए खास करके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी बोर्ड के हैं, वो अगर बच्चे चाहे कि हमें हिंदी में कंटेंट चाहिए तो वो भी कंटेंट हिंदी वर्सेस इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा? सबसे पहला क्वांटिटी। जी हाँ, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी तो आप जितने सारे चीज देखते हैं अपने आंख से, सारे चीज क्वांटिटी है। जितने सारे चीज आप अपने आंख से देखते हो, सारे चीज क्या है? क्वांटिटी है। कैसे? वो मैं इसको डिफाइन सबसे पहले करता हूं। दोज विच कैन measured or cannot be measured are called quantities। जिसको आप क्या कर सकते हो? जिसको आप माप भी सकते हो और जिसको नहीं भी माप सकते हैं, वो सारे चीज आपके लिए क्या है? क्वांटिटी है। एकदम बिल्कुल आसान है क्वांटिटी समझना। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो क्या चीज? माप जिसको सकते हैं हम, तो हम लेंथ को माप सकते हैं, हम मास को माप सकते हैं। जिसको नहीं माप सकते, बिल्डिंग, इसको नहीं माप सकते हम। फिर जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, इसको नहीं माप सकते, समस्तीपुर एक्सेट्रा, इसको मैं नहीं माप सकता। आगे क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन यानी कि क्वांटिटी का, यानी कि राशि का वर्गीकरण। तो राशि का वर्गीकरण कैसे होएगा? तो राशि जो है, जो क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, वो दो टाइप का होता है। राशि कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। और खास करके आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जितने सारे, अगर थ्योरी आप देख रहे हो, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। यानी कि जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल आता है वो आप नहीं बना पाओगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको पूरा थ्योरी क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, पूरी तरीका से आपके माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। वैसे हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं और हमसे जितना तक हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये नया चैनल बनाया हूँ, क्योंकि पुराने वाले चैनल पे क्या हुआ था कि कुछ उसमें बग आ गए थे, बग यानी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ इशू आ गया था, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और जो हमारे बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके पास कोचिंग ट्यूशन के फीस नहीं होते हैं, वो फिर पढ़ नहीं पाते हैं। और हम लोग यूं ही क्या करते कि हम लोग के पास एक कहावत है कि ज्ञान बढ़ाओ तो क्या होगा? बढ़ेगा। पैसे कोई ऐसी चीज नहीं है, पैसे वाली चीज है कि पैसे बांटो तो घट जाएगा। ज्ञान एक ऐसा चीज है कि उसको जितना आप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। और मैं जितने बच्चे, जितने स्टूडेंट हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सब अगर देख रहे हैं, अगर आपके पास भी भविष्य में अगर कोई ऐसा ज्ञान हो, तो जिनके पास पैसे नहीं हो पढ़ने के लिए, उनकी आप मदद करें, ताकि मदद करने वाला
जो भी इंसान होता है वो बोल के नहीं करता, वो करता है मदद। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहला क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी में, सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी लड़की थी, चलो प्यार व्यार कुछ नहीं करना। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको दिखने से ही लग रहा होगा कि हमें इसमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ना, क्योंकि फिजिकल फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए सबसे पहले हम रेड वाली मार्कर ले लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये रहा आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे अभी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, those quantities which can be measured, those quantity which can be measured are called कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब हम क्या माप सकते हैं, आपसे कोई कहे, जैसे बोले कि हम बिल्डिंग को माप सकते हैं, आपको हाँ आराम से मैं बिल्डिंग को माप सकता हूँ, नहीं आप बिल्डिंग नहीं माप सकते। बिल्डिंग का हो सकता है आप लेंथ माप सकते हो, बिल्डिंग का आप ब्रेथ माप सकते हो, बिल्डिंग का आप हाइट माप सकते हो। तो लेंथ ब्रेथ हाइट जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरे जीरो से समझने का कोशिश करें। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा भाई, जिसको हम माप सकते हैं, तो हम लेंथ को माप सकते हैं, किसी भी चीज के एरिया को माप सकते हैं, एरिया माप सकते हैं, किसी भी बर्तन हो या कोई घड़ा हो, ये सब के वॉल्यूम को हम माप सकते हैं, वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ETC एक्सेट्रा। इससे और भी ज्यादा होंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आप समझ गए होंगे, जब इसको माप सकते हैं तो उसको नहीं माप सकते, यानी इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम यहां से इसको भी डिफाइन करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। बच्चे आप लोग एक नोटबुक लें और इसको एक नोट बनाना शुरू करें नोटबुक से, और शुरू से इसका स्टडी करें। जहां समझ में नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8825292994, और मैं ऑनलाइन कोचिंग को, ऑनलाइन जो आप समझ रहे हो इसको कन्वर्ट कर दूंगा ऑफलाइन में, ऑफलाइन में वो भी कैसे, घर बैठे, ठीक है, एट होम, यानी आप घर बैठे कर सकते हो। घर बैठे मैं करूंगा, ये दिमाग मैं आपको बाद में बताऊंगा, और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां देखो, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, तो यहां हो जाएगा कैन नॉट बी मेजर्ड, कुछ बदलाव नहीं। तो हम लिखेंगे दोज क्वांटिटीज विच कैनॉट बी, क्या चीज, measured, are called non-physical quantities, non-physical quantities। बहुत आसान है। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, वही बिल्डिंग हम नहीं माप सकते, उसका लेंथ ब्रेथ एरिया हाइट वॉल्यूम ये सब माप सकते हैं। बस, कार है ना, वही समस्तीपुर दरभंगा पटना मुंबई दिल्ली आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ किसके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। यहां से इसको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी में कौन कौन, फिजिकल और नॉन फिजिकल। तो हमें फिजिकल की जरूरत है, क्योंकि जिसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं। तो भाई फिजिक्स में ही माप सकते हैं, जिसको मापना नहीं उसको पढ़ के क्या करेंगे। तो आगे चलते हैं फिर। तो ये हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो मैंने डिफाइन कर लिया।
अब ये फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप का होता है। कौन कौन होते हैं दो टाइप, वो भी मैं आपको बता दूं। तो हम यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। तो ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप है। सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आप क्या करें, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो वीडियो को क्या करें स्किप कर करके आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जो बच्चे पहले से पढ़ लिए हैं वो डायरेक्ट इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे चैनल आप लोग देखते होंगे, हर चैनल में हर टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो जो जैसे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। तो सबसे पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले इसके डिफिनीशन को, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बताऊंगा। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अब इसको मिटाते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे मुझको आवाज दो, स्वर्ग यही नरक यही, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आइए, इसके सिवा जाना कहाँ। और हम क्या कह रहे थे आपको कि अब हमें पढ़ना है कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट। वो भी कौन कौन से, तो फिजिकल क्वांटिटी का वो दो पार्ट थे, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं भाई, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हो। तो सबसे फर्स्ट है आपका FUND, फंडा, MENTAL, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों सेम चीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, बहुत आसान बात है कि गर्मी लग रही है, पंखा चला नहीं सकते, ऑडियो में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे those physical quantities, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो मैंने लिखा those physical quantity which does not depend on any other physical quantity are called fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। यानी कि जो किसी पे डिपेंड नहीं होता वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं आगे चल के आपका बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतने अच्छे एग्जांपल मैं लूंगा कि आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जांपल में इसका क्या लेंगे भाई, फंडामेंटल का एग्जांपल क्या होएगा, तो फंडामेंटल का एग्जांपल होएगा लेंथ होएगा, मास होएगा, टाइम होएगा, और भी बहुत चीज होएगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ एक नोट आएगा, वो नोट क्या आएगा, तो लिखेंगे देयर आर
7, there are 7 fundamental, there are the 7 fundamental quantity, quantities, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन है तो उसके हम लिस्ट आप बना देते हैं। तो ये रहा आपका बॉक्स, देखिए बॉक्स कितने अच्छे से बन रहे हैं। या 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 यस, ये रहा आपका क्या चीज, बॉक्स। और इसमें बनेंगे फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लगता है मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है, सीधा करवाना पड़ेगा इसे। नीचे जा बे, आजा, ये लो, हो गया। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, घेरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि फिर ऐसे घेरेंगे, फिर ऐसे घेरेंगे, ठीक है। अब हम इसमें भरेंगे, इसमें लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो समझ जाएंगे आप, क्वांटिटी समझ गए। दूसरा, इसमें दूसरा भरेंगे SI यूनिट, और तीसरा होएगा सिंबल। किसका सिंबल भाई, SI यूनिट का। तो अब हम बॉक्स बना ले, तो ये हो गए 1। अब हम दूसरा बना ले, ये हो गए 2 बॉक्स। अब हम तीसरा भी बनाए, ये हो गए 3। ऐसे करके हम 7 पे जाएंगे, ये हो गए 4, ये हो गए 5, और ये हो गए 5 to 7, ठीक है। अब हम इसमें भरेंगे। तो पहला क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ। दूसरा क्या होएगा, मास। तीसरा क्या होएगा, टाइम। 4 नंबर पे क्या होएगा, 4 नंबर पे होएगा टेम्परेचर। देखो भाई 4 नंबर पे टेम्परेचर है, तो आप 5 में भी लिख सकते हो। 6 नंबर पे क्या होएगा, हाँ 5 नंबर पे क्या होएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये कितने नंबर पे, 5। 6 नंबर पे क्या होएगा, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। और 6 नंबर पे होएगा AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये लो, इसका अब क्या होता है सो देखो। इसका जो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, METRE। इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, ये होगा सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, इसका होता है केल्विन, केल्विन। इसका क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका क्या होता है, इसका कैंडेला होएगा, कैंडेला। इसका क्या होएगा, इसका मोल होएगा, ठीक। अब इस सब का सिंबल आप कैसे यूज करते हो, अब यूज कर पहले करते थे, अभी भी कर रहे हो। इसका मीटर होएगा, इसका केजी होएगा, इसका एस होएगा, इसका के होएगा, इसका ए होएगा, CD होएगा, इसका MOLE जैसे हो वैसे ही हो, ठीक है। चलो भाई, अब इसकी भी आप स्क्रीनशॉट करो कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये 7 है तो 7 है, समझ में आया। ये 7 है तो 7 है, ये और किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये 7 टोटल फिक्स है। लेंथ अपने आप में लेंथ है, मास अपने आप में मास है, टाइम अपने आप में टाइम है, टेम्परेचर अपने आप में टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में है, लुमिनस इंटेंसिटी अपने आप में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी अपने आप में है। अब चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार कर लो।
हाँ, तो यहां के बाद एक नोट लिखना है। क्या है वो नोट? आपको लिखना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी भी प्रकार की दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। जब ये इंडिपेंडेंट है तो आप देखो कि ये 7 है टोटल नंबर में। अब हम करेंगे क्या? जब ये इंडिपेंडेंट है तो अब हम यहां से पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो तो डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट था, तो ये लग रहा है ये डिपेंड होगा, और खास करके ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। तो हम इसको लिखेंगे दोज क्वांटिटीज सॉरी विच आर विच के बाद विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। खास करके आप समझ गए होंगे फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। तो हम यहां से क्या करें, एक नोट लिखते हैं फिर से। इस नोट को देखिए, मैं यहां से एक नोट लिखता हूं। वो नोट क्या है वो देखिए गौर से। ये नोट ये है, डिराइव्ड quantities are expressed in terms of more than one fundamental quantity। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पे, वो भी एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे। अब ये दोनों क्वांटिटी को आराम से समझें। अब आप आराम से समझ जाओगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ ये किस पे डिपेंड करता है? हमने आपसे पूछा कि ए किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे? ए किस पे डिपेंड करता है? ए तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ए तो एक लेटर है भाई, अपने आप का ए है ये। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एप्पल किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे ए से जेड के बीच में जो लेटर होएगा वही लेटर से मैं बना है,
बताओ ये 26 लेटर के बाद एक्सेप्ट 26 लेटर, इसके बाद बताओ कौन ऐसा लेटर है जिससे ये बना है? यही 26 लेटर से मिलकर ये बना है। तो एक तरीका का समझो कि ये 26 फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो कहने का अर्थ ये है फंडामेंटल और ये है डिराइव्ड। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, इसलिए तो मैं मिटा रहा हूं। चलो, तो ये हो गया आपके डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आप समझ गए। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल मैं दे दूं एक बार आपके सामने। तो एग्जांपल आप लिखोगे क्या क्या होता है इसका एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल होते हैं एरिया, एरिया। दूसरे क्या होते हैं भाई? एरिया के बाद वॉल्यूम भी आप ले सकते हो। वॉल्यूम के बाद क्या ले सकते हो? फोर्स ले सकते हो। फोर्स के बाद क्या ले सकते हो? वर्क ले सकते हो। उसके बाद क्या ले सकते हो? एक्सेलरेशन ले सकते हो, एक्सेलरेशन ले सकते हो, ईटीसी बहुत सारे ले सकते हो। अभी मैं करवाऊंगा, आपको निकलवा के दिखाऊंगा। अब देखो भाई, ये तो हो गए आपके कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आपने देखा। डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद आगे आपको क्या पढ़ना? तो इसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट। यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में भी आपने क्या किया है? पढ़ लिया है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद आपने डिराइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ लिया। अब बीच में एक चीजें आती है, वो अभी अगर मैं बता दूं आपको तो हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए तब तक आप याद रखो कि इसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वांटिटी है, उसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। भाई ये सप्लीमेंट्री है, कोई आरा गहरा मत समझना इसको। तो सप्लीमेंट्री को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have unit but no dimension। अब आप डायमेंशन समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा तब तक के लिए आप सीधा याद रखो कि जिनके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, वो क्या होते हैं भाई? वो होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जिनके पास क्या होता है? जिनके पास यूनिट होता है लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं होता है, वो दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसका भी एक बॉक्स बना दूं मैं, ये लो। तो यहां पर ऊपर में आप लिखोगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। दूसरा में लिखेंगे एसआई यूनिट, और तीसरा में लिखेंगे सिंबल। तो सबसे पहला इसका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल पहला है और सॉलिड एंगल दूसरा है। इसका होता है रेडियन, ठीक है। इसका होता है एसटी रेडियन, एस्टे रेडियन, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है एसटी रेडियन। तो एसटी रेडियन और सॉरी सिंबल मैंने नहीं लिखा, इसका होता है आरएडी और इसका होता है एसआर, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट करो तो मजा आएगा फिर। एक बार देखते हैं प्लेन एंगल किसको कहा जाता है। प्लेन एंगल आपने एक पढ़ा होगा मैथ में, एक 2D जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल,
ये 2 डायमेंशनल फिगर आते हैं जी, जिसमें आते हैं भाई मेरे ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम सुना होगा, TRIANGLE। उसके बाद आप पढ़ते होगे क्वाड्रिलेटरल में कोई भी ले लो, रोम्बस पढ़े होगे, रोम्बस। ये ले लो भाई मेरे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो। मतलब ये सब 2D है। 3D में आप क्या पढ़ते होंगे, क्यूब पढ़ते होंगे, क्यूबोर्ड पढ़ते होंगे, स्फीयर पढ़ते होंगे, कोन पढ़ते होंगे, सिलेंडर पढ़ते होंगे, है ना, ये सब पढ़ते होंगे। तो भाई प्लेन ये तो हो गया भाई 2D में। इसमें 2D मतलब 2 डायमेंशन होते हैं, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, इसमें 2 होते हैं। अब कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो एंगल बनते हैं, आप ट्रायंगल बना लो ऐसे, ये ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहा है, आपको पता है, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए तो कहते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि इसको हिंदी में बोले त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कहने का अर्थ ये है, ये वाली जो ट्रायंगल है आपकी, ये हो गई प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या है कि ये देखो एक कोन है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हो गई क्या चीज, आपको सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मैं यूं बताऊं आपको, ऐसे करके देखो, ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये वाली जो बन रही है अंदर में, ऐसे वाली जो बन रही है, ये वाली बन रही है ना, ऐसे करो, ऐसे, ये हो नहीं रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, ये वाली जो बन रही है, ये कौन सी एंगल है, ये हो गई आपकी सॉलिड एंगल। समझ गए होंगे, उम्मीद है एग्जांपल से आप समझ गए होंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड और ये दोनों मैंने आपको समझा दिया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम किस में मापते हैं जी, रेडियन में मापते हैं। SI यूनिट उसका रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता। जो बच्चे डिग्री बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, डिग्री नहीं होता, उसका रेडियन होता है SI। और जब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ाएंगे आपको एक आएगा, अभी तो मैंने यूनिट शुरू नहीं किया ना, यूनिट तो बताया नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिर फिजिकल को मैं लेके चला तो फंडामेंटल पढ़ाया, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिराइव्ड पढ़ाया, फिर मैंने एग्जांपल दिया, फिर 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी थे उसके मैंने लिस्ट आपके सामने बनाए, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी को मैंने क्या किया, डिफाइन किया, उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में आपको बताया, इसके बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तो उम्मीद करता हूं मैं फिर आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसके आगे क्या है। तो इसके आगे जो पढ़ना होगा, यूनिट है, इसके आगे यूनिट के बारे में यानी मात्रक के बारे में स्टडी करना है, तो वो मैं आगे आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, बाय बाय।